अस्सलाम वालेकुम एंड हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन के साथ नया व्लॉग शुरू करते हैं। नाश्ता वाश्ता कर लिया है सुबह और आज माँ भी आ गई है, मापू भी आ गई है वापस। उनका काम हो गया 2 दिन में ही, वैसे 3 दिन रहने का इरादा था। मैं आपको उनसे बाद में मिलाती हूँ माँ से। और अभी मैं नहाने जा रही हूँ, मेरा पानी गर्म हो गया है और मैगी भी नहाया गया। चलो सही मैगी भी नहीं जनी साफ नहीं दी, मैगी गंदी हो गई, इतने दिनों से नहीं आज ना इमोन जा रहा है मैगी को नहलाने छत पे, और ये ना जा रहा है ना मल्टीप्लग, ये इससे पानी गर्म किया था हमने। और चलो घर पे कोई और तो गर्म पानी से नहाता ही नहीं है। आई एम द ओनली वन गर्म पानी वाला इंसान। चलो इसको भी ले जाओ, इसका शैम्पू वैम्पू उस रूम में मैं निकाल के दूँ इसके सामान। ये इसका टॉवेल है इमोन, मैंने धो के रखा था। एक अच्छा टी शर्ट बना के दोगे? हाँ, ये टॉवेल रखो। और ये हेयर ड्रायर जो कि मैगी भी यूज़ करेगी और थोड़ी देर के बाद मैं भी यूज़ करूँगी। लो, और यहाँ पे हमारी बहुत सारे कैंडीज़ वैंडीज़ पड़े हुए हैं। इमोन तुम खाते नहीं हो, भूल गए क्या? फॉक्स है, फिर इधर कॉपी को है, फिर इधर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं और भी। अच्छा चलो भाई, इमोन को हम दे दे शैम्पू। कौन सा यूज़ करोगे? एक ये वाला शैम्पू, ये लो। खाने के बाद मैगी को ये दे देना, कैल्शियम बोन। ठीक है। एक तो मेरे कबर्ड की हालत ना फ़िलहाल कुछ ऐसी है, चूड़ियाँ ऊपर रख दी, जगह नहीं है फ़िलहाल। और ये बेडशीट्स भी हटानी है, जगह करनी है। ये 2 सूट्स दर्जी को देने, बहुत कपड़े हो गए हैं जो दर्जी को देने। चलो मैं अपने कपड़े निकाल दूँ, मैं भी नहा के आ जाऊँ। और इमोन जो है ना वो मैगी को ले गया, कबूतर भी खुश हो रहे हैं। देखेंगे मैगी का कैसे नहाती है। आराम आराम से नहाना है। मैगी बड़ी हो गई है ना, आराम आराम से करना। धूप भी है, अच्छा है, पानी भी गर्म ही है, इतना ठंडा नहीं है। चलो मैं करीब से दिखा देती हूँ कैसे नहाते हैं हमारी मैगी। शनी शनी फेस ना एंड में कवर करना। ठंडा नहीं है पानी? हाँ, पानी भी ठंडा नहीं है। और गर्म कितना है? गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है इसके अंदर पानी। और गाइस ये घर ना देखो अभी तक इतना टूटा है। डेली मैं आपको ये घर का थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाऊंगी, आप देख लेना, पूरा हमारी आंखों के सामने टूट जाएगा। और फिर इधर बनेगी महलों वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जैसे पीछे एक बिल्डिंग है ना बहुत बड़ी, इस स्टाइल की बिल्डिंग ये इधर बनेगी। ये ना शैम्पू भी लगा दिया, स्कूबी को भी नहलाना बाद में। हाँ, और ये शैम्पू वैम्पू लग गया। मैगी यू आर डूइंग गुड, ऐसे शाबाशी देने से तो खुश होते हैं ना जानवर। मैगी इसको भी एक ही साथ नहलाते हैं। हाँ, इसको भी कभी लेके आओ ऊपर फिर नहलाना। दोनों नहा के बैठा हुआ है। मैं जैसे ही नहा के, मैगी इतना पूरे घर में भाग रही है, नहाने के बाद बहुत खुश हो जाती है। तो आके इमोन के साथ कब से खेल रही थी, जब मैं जैसे ही आई ना तो मेरे गोद में आके ऐसे बैठ गई। सफेद हो गया पूरा, देखो फ्लफी पूरा। मैगी स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तो अच्छा, आजा आजा, प्यार दो, नहा के आया है, प्यार दो। देखो ये तो बड़ा है, चढ़ के बैठे। तो गाइज़ अभी मैंने फाइनली सोच लिया है कि आज ही मैं बता ही दूं कि केराटिन के जो है ना नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, लेकिन डेली दिन कैसे कैसे गुजर जाता है मैं बोलना ही भूल जाती हूँ। तो आज मैंने फाइनली टाइम निकाल दिया है और मैं आपको बताऊँगी कि जो मैंने केराटिन करवाया था उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले फ़ायदा तो सबसे पहले सबसे इजी जो है, सबको आँखों में दिख रहा होगा कि जो बाल है ना उसकी मुझे ना अभी कोई परवाह ही नहीं है। मतलब पहले बहुत टेंशन होती थी कि मैं बाल को क्या करूं, बंद करूं। फिर मुझे ना जूड़ा करना सबसे पहले पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बाल वेवी थे इसमें हमेशा जूड़ा करती थी कुछ दिनों से, जब मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की और गर्मी भी थी। तो अभी जब मेरे बाल स्ट्रेट हो गए तो मैं ज़्यादातर ना खोल के ही रखती हूँ। तो पहला फ़ायदा ये है कि आपको ना बालों की टेंशन चली जाती है, आप इसको करें क्या। और दूसरा, आप ना फ्रेश लगते हो, भले कॉम्ब भी ना करो। नींद से उठ जाओ, घर में मेहमान आ गए, कुछ भी है, कॉम्ब आपने नहीं किया, ठीक है, तो घर में कभी कोई मेहमान आ गया, क्या नींद से उठ के फटक से जाके मिल के आओ या कुछ भी करो, पता ही नहीं चलता आपने कॉम्ब भी किए कि नहीं किए, क्योंकि हमेशा बाल ऐसे होते सीधे। और दूसरा, जब ना मैं नहा के आती हूँ ना तो मुझे हेयर ड्रायर नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बाल डैमेज होते हैं, तो हेयर ड्रायर ना भी यूज़ करो, बाल ऐसे ही ड्राई होके सीधे ही रहते हैं। मतलब केराटिन जो है ना वो उसमें एक चीज़ है कि अगर आप ना बालों को ऐसे कान के पीछे डाल दो, अब मैं नुकसानात के बारे में, नुकसानात नहीं, मतलब जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई केराटिन की वो मैं उस चीज़ में जा रही हूँ। तो जैसे मैं ना नहा के आई हूँ लेकिन मेरे बाल थोड़े गीले हैं, ज़्यादा नहीं, और जैसे ही कान के पीछे डालूंगी फिर कभी कभी भूल जाते क्या, तो उधर ना ऐसे एक वेव आ जाता है। हर कोई बोलता है ये नेचुरल लगता है, नेचुरल लुक है, लेकिन मैंने स्ट्रेट करवाए थे बाल स्ट्रेट रहने के लिए, लेकिन कभी कभी अगर आप पोनी बांध दो तो एक पोनी का निशान रह जाता है और
मतलब कुछ भी हो, जूड़ा करो तो उसका निशान रह जाएगा। तो आप बालों को ना बस एज इट इज़ ऐसे खोल के रखना है, ऐसे कुछ नहीं करना, फिर ही आपके बाल हर वक्त सीधे रहेंगे। लेकिन कभी कभी जैसे ना इधर दिख नहीं रहा, जैसे आपको ये वेव दिख रहे हैं ये, तो ऐसे ही मतलब मैंने आज बाल कान के पीछे भी नहीं डाला, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी भी तरीके से बाल ड्राई उसी जैसे स्टेज में है उसी स्टेज में ड्राई हो जाते हैं, फिर वेव आ जाता है हल्का। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो ये सीधे ही है। तो शायद कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद होगी कि नेचुरल लुक आता है, तो ऐसा है, ठीक है। और दूसरा कि जब मैंने कोरिया में बाल स्ट्रेट करवाए थे ना, तो वो पूरे ना ऐसे पूरे सीधे थे, चंपू हो गए थे, तो इसमें बाल थोड़े से बाउंसी थे। तो जब मेरे केराटिन के फर्स्ट 2-3 दिन थे ना, जब मेरा प्रोसेस चल रहा था, फिर पार्लर जाना था, तो वो मुझे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि बहुत शाइनी थे और बहुत स्ट्रेट थे, सीधे थे। लेकिन जैसे मैं धोती गई, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ मुझे, जैसे मैं धोती गई तो मुझे ना वो शाइनिंग थोड़ी हल्की हो गई, क्योंकि निकलता है, सुना है केराटिन निकलता रहता है। और दूसरा कि ना बाल जो है ना वो थोड़े से बाउंसी हो गए। मुझे बाउंसी नहीं चाहिए थी क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी हेवी है, ठीक है। तो मुझे ना स्ट्रेट ऐसे चाहिए थे, वैसे कि स्ट्रेट होते हैं फिर। खैर एनीवेज, और इसका प्रॉब्लम एक था कि मुझे ना थोड़ी सी डेंड्रफ हो गई थी। वैसे मुझे इतनी डेंड्रफ नहीं होती, लेकिन जब मैंने केराटिन करवाया तो मैं ऐसे ऐसे करके देखती थी, ऐसे ऐसे डेंड्रफ थी, हल्की हल्की सी ऐसे ऐसे डेंड्रफ थी, और सर में इतनी खुजली होती थी। नॉर्मली मैं हफ्ते में 2 बार नहाती हूँ, मतलब सर धोती हूँ 2 बार शैम्पू, लेकिन केराटिन के बाद मुझे हफ्ते में 3 बार या 4 बार अपना सर धोना पड़ता है, क्योंकि केराटिन में एक प्रॉब्लम है, 2 दिन बाद ही आपका सर जो है ना वो ऑयली दिखने लगेगा। पता नहीं क्यों, शायद केराटिन के कुछ केमिकल्स की वजह से, तो सर ना ऑयली लगता है। तो मतलब पहले जब मैंने कोरिया में स्ट्रेट करवाए थे ना, जो स्मूथनिंग शायद उसको कहते हैं, जो कोरिया में तो कुछ और कहते हैं, इधर क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन वो परमानेंट स्ट्रेट होते हैं, केराटिन नहीं। तो उसमें मेरे बाल ऑयली कभी नहीं हुए, लेकिन इसमें कुछ केमिकल है, क्या है, 2 दिन बाद ही बोलते हैं जितना कम सर अपना धो उतना ज़्यादा ये टिकेगा, उतने ज़्यादा महीने अपने बालों में। लेकिन मैं कम सर कैसे धोऊं जब 2 दिन बाद ही मेरा सर ऑयली लगने लगता है। मुझे नहाना पड़ता है क्योंकि मुझे व्लॉगिंग वगैरह करनी पड़ती है, डेली कैमरा के सामने आना पड़ता है। तो ये मुझे ना बड़ा नुकसान लगा इस चीज़ का। एक तो ऑयल निकल आता है बहुत फास्ट, ज़्यादा ही धोना पड़ता है, और दूसरा कि डेंड्रफ, तो डेंड्रफ अब आप सर धो लोगे 2-2 दिन बाद तो कम ही हो जाता है। और शैम्पूज़ जो है वो मैंने फ़िलहाल तो मैं नॉर्मली डव शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग लोरियल का यूज़ करते हैं, वो लोरियल मुझे मिल नहीं रहा तो इसलिए मैंने फ़िलहाल नहीं लिया, लेकिन डव शैम्पू से मेरी डेंड्रफ वगैरह चली जाती है। वो एंटी डेंड्रफ शैम्पू है और उसमें सल्फेट भी लो है, तो लो सल्फेट वाले शैम्पू यूज़ करते हैं। तो माँ और एमा पो आज आ गए हैं, और माँ को अभी फिर से जाना पड़ रहा है क्योंकि नानी की तबीयत सुनाए ख़राब हो गई है, और नानी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो माँ और राना भाई फिर से जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैं आपको दिखाती हूँ इधर से, वो जा रहे हैं, छत से दिखाती हूँ क्योंकि वो चले गए। आगे हो रही है। और इमोन कैमरा पकड़ा है क्योंकि बहुत स्टैंड ऊपर माँ ने स्प्रे करना शुरू कर दी। स्प्रे करके फिर देखो गाड़ी के अंदर भी स्प्रे कर रही है, और अभी ना ऊपर में जाएंगे, सेफली स्प्रे किया है ताकि वायरस दूर है ना बहुत, जाने टाइम लगेगा, 1 घंटा तो लग जाएगा। धानमंडी में, धानमंडी है और टाइम लगेगा जाने में ना। हाँ चलो जाए फिर से, अल्लाह हिफाजत में जाए। और ये मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मेरा कोई हेयर फॉल इतना नहीं होता। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हेयर फॉल होता है केराटिन के बाद, तो मेरा अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। आगे के कुछ मंथ्स के बाद देखते हैं, अगर कुछ हो गया तो मैं आपको बता दूंगी। और फिलहाल जो है केराटिन कराने से मुझे अच्छा ही लगा। और अभी हम ना देख रहे हैं मम मूवी, जो श्रीदेवी की थी, और इसमें पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं, सज्जल अली भी है। ऑलरेडी देखी हुई है लेकिन फिर से डाउनलोड करके देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्यों नहीं जाती उसके साथ? मैं क्यों जाऊँ? ब्लशिंग। नाइस मूवी। चलो टुडे विल स्टडी द डिफरेंट मसल ग्रुप्स इन द ह्यूमन बॉडी। नानी की तबीयत कैसी है पूछे। হ্যালো, মা কি অবস্থা নানুর? এই বাবা টেস্ট করতে আসে, একটা রিপোর্ট আসে না, আবার ব্লাড টেস্টে আসে না, এখন আবার তোর নানুরই লই গেছে। কি হুশ নাই, হুশ ঠিকভাবে নাই। কি হইছে? হুশ ঠিক নাই, অক্সিজেন মোটামুটি ঠিক আছে 94-3। আর আর ডাক্তার কি বলে এখন? ডাক্তার তো আবার নিয়ে গেছে টেস্ট করতে। गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल मिलते हैं, कल मैं आपको माँ से मिलाऊंगी। आज माँ थकी हुई थी तो इसलिए मैंने नहीं मिलाया। और नानी की तबीयत अभी थोड़ी ठीक है नाइमान, नानी के चेकअप्स वगैरह हो रहे हैं, तो मैं आपको उसके अपडेट्स भी दे दूँगी। और आप सब बहुत सारी दुआएँ करना नानी के लिए कि वो ठीक हो जाए।
और बस अपना बहुत सारा आप सब ख्याल रखना, अपने बड़ों का ख्याल रखना, छोटों का ख्याल रखना, और खुदा हाफिज़, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।